श्री राम मित्रों, यहाँ तक कि रामायण चित्रमानस की कथा मैं आप सभी को सुना चुका हूँ। आज का प्रसंग है रावण का मूर्छा टूटना, राम रावण युद्ध, रावण वध और सर्वत्र जय ध्वनि। जहाँ आधी रात को रावण मूर्छा से जागा और अपने सारथी को रुष्ट होकर कहने लगा, रे मूर्ख, तू मुझे रणभूमि से अलग कर दिया। अरे अदम, अरे मंदबुद्धि, तुझे धिक्कार है, धिक्कार है। सारथी ने चरण पकड़कर रावण को बहुत प्रकार से समझाया। सवेरा होते ही वह रथ पर चढ़कर फिर दौड़ा। रावण का आना सुनकर वानरों की सेना में बड़ी खलबली मच गई। वे भारी योद्धा जहां तहां से पर्वत और वृक्ष उखाड़कर क्रोध में दांत कटकटाकर दौड़े। विकट और विकराल वानर भालू हाथों में पर्वत लिए दौड़े। वे अत्यंत क्रोध करके प्रहार करते हैं। उनके मारने से राक्षस भाग चले। बलवान वानरों ने शत्रु की सेना को विचलित करके फिर रावण को घेर लिया। चारों ओर से चपेटे मारकर और नखों से शरीर विदीर्ण कर वानरों ने उसकी व्याकुल कर दिया। वानरों को बड़ा ही प्रबल देखकर रावण ने विचार किया और अंतर्ध्यान होकर क्षण भर में उसने माया फैलाई। जब उसने पाखंड माया रचा, तब भयंकर जीव प्रकट हो गए। बेताल, भूत और पिशाच हाथों में धनुष बाण लिए प्रकट हुए। योगनियां एक हाथ में तलवार और दूसरे हाथ में मनुष्य की खोपड़ी लिए ताजा खून पीकर नाचने और बहुत तरह के गीत गाने लगी। वे पकड़ो मारो आदि घोर शब्द बोल रही हैं। चारों ओर सब दिशाओं में यह ध्वनि भर गई। वे मुख फैलाकर खाने दौड़ती हैं। तब वानर भागने लगे। वानर भागकर जाते भी जहां भी जाते हैं वहीं आग जलती देखते हैं। वानर भयानु व्याकुल हो गए। फिर रावण बालू बरसाने लगा। वानरों को जहां तहां थकित स्थिर कर रावण फिर गरजा। लक्ष्मण जी और सुग्रीव सहित सभी वीर अचेत हो गए। हाँ राम, हाँ रघुनाथ पुकारते हुए श्रेष्ठ योद्धा अपने हाथ मलते पछताते हैं। इस प्रकार सब का बल तोड़कर रावण ने फिर दूसरी माया रची। उसने बहुत से हनुमान प्रकट किए जो पत्थर लिए दौड़े। उन्होंने चारों ओर दल बनाकर श्री रामचंद्र जी को जा घेरा। वे पूंछ उठाकर कटकटाते हुए पुकारने लगे, मारो पकड़ो जाने न दो पावे। अनेक लंगूर पूंछ दसों दिशाओं में शोभा दे रहे हैं और उनके बीच में कौशल राज श्री राम जी हैं। उनके बीच में कौशल राज का सुंदर श्याम शरीर ऐसी शोभा पा रहा है मानो ऊंचे तमाल वृक्ष के लिए अनेक इंद्रधनुषों की श्रेष्ठ बाढ़ घेरा बनाई गई हो। प्रभु को देखकर देवता हर्ष और विषाद युक्त हृदय से जय 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 ऐसा बोलने लगे। तब श्री रघुवीर जी ने क्रोध करके एक ही बाण में निमेष मात्र में रावण की सारी माया हर ली। माया दूर हो जाने पर वानर भालू हर्षित हुए और वृक्ष तथा पर्वत ले लेकर सब लौट पड़े। श्री राम जी ने बाणों के समूह छोड़े जिनसे रावण के हाथ और सिर फिर कट कट कर पृथ्वी पर गिर पड़े। श्री राम जी और रावण के युद्ध का चरित्र यदि सैकड़ों से सरस्वती वेद और कवि अनेक कल्पों तक गाते रहे तो भी उसका पार नहीं पा सकते। उसी चरित्र के कुछ गुणगण मंद बुद्धि तुलसीदास ने कहे हैं, जैसे मक्खी भी अपने पुरुषार्थ के लिए अनुसार आकाश में उड़ती है। सिर और भुजाएं बहुत बार काटी गई, फिर भी रावण मरता नहीं। प्रभु तो खेल कर रहे हैं, परंतु मुनि, सिद्ध और देवता उसे क्लेश देखकर प्रभु को क्लेश पाते समझकर व्याकुल हैं। काटते ही सिरों का समूह बढ़ जाता है, जैसे प्रत्येक लाभ पर लोभ बढ़ता है। शत्रु मरता नहीं और परिश्रम बहुत हुआ। तब श्री राम जी ने वह भीषण की ओर देखा। शिव जी कहते हैं, हे उमा, जिसकी इच्छा मात्र से काल भी मर जाता है वही प्रभु सेवक की प्रीति की परीक्षा ले रहे हैं। वह भीषण जी ने कहा, हे सर्वज्ञ, हे सराचर के स्वामी, हे शरणागत का पालन करने वाले, हे देवता और मनुष्यों को सुख देने वाले, सुनिए। इसके नाभि कुंड में अमृत का निवास है। हे नाथ, रावण उसी के बल पर जीता है। वह भीषण के वचन सुनते ही कृपालु श्री रघुनाथ जी ने हर्षित होकर हाथ में विकराल बाण लिए। उस समय नाना प्रकार के अपशकुन होने लगे। बहुत से गधे, सियार और कुत्ते रोने लगे। जगत में दुख अशुभ को सूचित करने के लिए पक्षी बोलने लगे। आकाश में जहां तहां केतु, पुंछल तारे प्रकट हो गए। दसों दिशाओं में अत्यंत दाह होने लगा, आग लगने लगी। बिना ही पर्व योग के सूर्य ग्रहण होने लगा। मंदोदरी का हृदय बहुत कांपने लगा। मूर्तियां नेत्र मार्ग से जल बहाने लगी। मूर्तियां रोने लगी। आकाश में वज्रपात होने लगा। अत्यंत प्रचंड वायु बहने लगी। पृथ्वी हिलने लगी। बादल रक्त, बाल और धूल की वर्षा करने लगे। इस प्रकार इतने अधिक अमंगल होने लगे कि उनको कौन कह सकता है।
अपरिमित उत्पात देखकर आकाश में देवता व्याकुल देखकर जय जय पुकार उठे। देवताओं को भयभीत जानकर कृपालु श्री रघुनाथ जी धनुष पर बाण संधान करने लगे। कानों तक धनुष को खींचकर श्री रघुनाथ जी ने 31 बाण छोड़े। वे श्री रामचंद्र जी के बाण ऐसे चले मानो काल सर्प हों। एक बाण ने नाभि के अमृत कुंड को सोख लिया, दूसरे 30 बाण कोप करके उसके सिर और भुजाओं में लगे। बाण सिर और भुजाओं को लेकर चले। सिरों और भुजाओं से रहित रुंड धड़ पृथ्वी पर नाचने लगा। धड़ प्रचंड वेग से दौड़ा, जिससे धरती धंसने लगी। तब प्रभु ने बाण मारकर उसके 2 टुकड़े कर दिए। मरते समय रावण बड़े घोर शब्द से गर्ज कर बोला, राम कहाँ हैं, मैं ललकार कर उनको युद्ध में मारूं। रावण के गिरते ही पृथ्वी हिल गई। समुद्र, नदियां, दिशाओं के हाथी और पर्वत क्षुब्ध हो गए। रावण धड़ के दोनों टुकड़ों को फैलाकर भालू और वानरों के समुदाय को दबाता हुआ पृथ्वी पर गिर पड़ा। रावण की भुजाओं और सिरों को मंदोदरी के सामने रखकर राम बाण वहां चले जहां जगदीश्वर श्री राम जी थे। सब बाण जाकर तर्कस में प्रवेश कर गए। यह देखकर देवताओं ने नगाड़े बजाए। रावण का तेज प्रभु के मुख में समा गया। यह देखकर शिवजी और ब्रह्म जी हर्षित हुए। ब्रह्मांड भर में जय जय की ध्वनि भर गई। प्रबल भुजदंडों वाले श्री रघुवीर की जय हो। देवता और मुनियों के समूह फूल बरसाते हैं और कहते हैं, कृपालु श्री की जय हो, मुकुंद की जय हो, जय हो। हे कृपा के कंद, हे मोक्षदाता मुकुंद, हे राग द्वेष हर्ष शोक जन्म मृत्यु आदि द्वंद्वों को हरने वाले, हे शरणागत को सुख देने वाले प्रभु, हे दुष्ट दलों को विदीर्ण करने वाले, हे कारणों के भी परम कारण, हे सदा करुणा करने वाले, हे सर्वव्यापक विभो, आपकी जय हो। देवता हर्ष में भरे हुए पुष्प बरसाते हैं। घमाघम नगाड़े बज रहे हैं। रणभूमि में श्री रामचंद्र जी के अंगों ने बहुत से कामदेवों की शोभा प्राप्त की। सिर पर जटाओं का मुकुट है, जिसके बीच में अत्यंत मनोहर पुष्प शोभा दे रहे हैं, मानो नील पर्वत पर बिजली के समूह सहित नक्षत्र सुशोभित हों। श्री राम जी अपने भुजदंडों से बाण और धनुष फिरा रहे हैं। शरीर पर रुधिर के कण अत्यंत सुंदर लगते हैं, मानो तमाल के वृक्ष पर बहुत सी ललमुनिया चिड़िया अपने महान सुख में मगन हुई निश्चल बैठी हो। प्रभु श्री राम जी ने कृपा दृष्टि की वर्षा करके देव समूह को निर्भय कर दिया। वानर भालू सब हर्षित हुए और सुखधाम मुकुंद की जय हो ऐसा पुकारने लगे। मित्रों, यह मैंने आप सभी को रामचरितमानस का वह प्रसंग सुनाया है जहां पर श्री राम भगवान जी रावण का वध कर देते हैं। मित्रों, यदि प्रसंग अच्छा लगे तो इसे शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा वीडियो को। जय श्री राम।